हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, राम राम, वाट एवर यू लाइक इट। मैं राहुल आपका इस अलजरक सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा कि इस सेशन में हमने अब तक वेरियस नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, उन वेरियस नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट पर वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए। आइए और फर्दर किस किस तरीके के वेरियस क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उनको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हम पिछले 2 लेक्चर से एक यूनिक आइडेंटिटी, एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी को डिस्कस कर रहे हैं। उस पर हमने 1-2 पैटर्न आपको डिस्कस कराए हैं। सबसे पहले वो आइडेंटिटी क्या थी, उस आइडेंटिटी को अगर हम जाने तो ए क्यू माइनस के बी क्यू इजिकल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऑलराइट, ये आइडेंटिटी थी। इस आइडेंटिटी पर हमने 2 पैटर्न डिस्कस किए हैं। आइए और किस तरीके का एक नया पैटर्न बन सकता है, नए क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। एक मेरा विशेष अनुरोध है, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखे, जिससे जो भी मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करा रहा हूँ उसको ईजिली समझ सके। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डील किए हैं, डिस्कस किए हैं, उनको भी आप समझ सकें। ऑलराइट, और अपने अलजारों को अपने अच्छे तरीके से समझ सकें। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो आपको कुछ इस फॉर्मेट में दे रखा है, एक्स क्यू अपॉन टू प्लस 2 अपॉन एक्स क्यू इजिकल टू -1, और आपको फाइंड आउट करना है एक्स की पावर 9 माइनस 8 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको जज करना है वो एक्स की पावर 18। तो आप इस क्वेश्चन को भी देखकर परेशान नहीं होना है। ये क्वेश्चन सारा डिक्टो पिछले जितने भी पैटर्न हमने कराए इस आइडेंटिटी पर उसके जैसा ही है। आप यहाँ पे थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, पिछले पैटर्न में आप a अपॉन बी, बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस, यहाँ पर 1 है, -1 कह रहे थे। यहाँ पर a और b के प्लेस पर एक्स क्यू और 2 को यूज हुआ है। बाकी सारा डिक्टो, सारा सॉल्यूशन का प्रोसेस सेम एज इट इज है। ऑलराइट, थोड़ा सा मैं इसे डिटेल में डिस्क्राइब कराता हूँ, डिटेल में सॉल्यूशन करता हूँ। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x3। 2 से डिवाइड देंगे तो फर्दर ऊपर कितना हो जाएगा तुम्हारा x की पावर 6, और इसी को आप कह सकते हैं 2 स्क्वायर, क्योंकि x3 को आप डिवाइड देंगे तो क्या रिमेयर रहेगा, ओनली 2 का ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 का स्क्वायर कह सकते हैं इक्वल टू -1। फर्दर आप इसका मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो आप कहेंगे x की पावर 6 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2x3। ऑलराइट, अगर मैं इसको फर्दर लिखें तो 2 स्क्वायर प्लस के 2x की पावर 3 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर इस जिस तरीके से आपको a अपॉन बी, बी अपॉन ए इक्वल टू -1 दे रखा था, और आप इस पार्ट को देखकर तुरंत जज कर पा रहे थे एक्चुअल में होता क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0 होता था। अब आप इतने से ही पैटर्न से आप कह पा रहे थे कि ये किसका पार्ट है, ये किसका फैक्टर है, तो आप तुरंत कह पा रहे थे ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर है, क्योंकि ये आपको आइडेंटिफाई कर लिया, आपने फाइंड आउट कर लिया। जब ये 0 होता था पूरे रिजल्ट के साथ में मल्टीप्लाई होता था, 0 बना देता, तो आप इसको ए क्यू माइनस बी क्यू को आप ईजिली फाइंड आउट कर पा रहे थे। इसी तरीके से आप यहाँ पर ये x की पावर 6 है, 2 स्क्वायर है, 2x की पावर 3 है, इसको भी आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के फॉर्मूले देखने की कोशिश कीजिए। फिर ये किसका फैक्टर हो सकता है, जिस तरीके से आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से जज किया था, उसी तरीके से ये जो फॉर्मेट लगा हुआ है आप इससे भी जज करने की कोशिश कीजिए। वैसे तो आपको जो आइडेंटिफाई करना है ये इसी का फैक्टर है। देखिए मैं किस तरीके से करता हूँ, इसे आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2x की पावर 3 इक्वल टू 0। आप कहेंगे कि ये जो फैक्टर है ये x की पावर 9, जिसे मैं थोड़ा सा इजी वे में लिखूं तो x की पावर 3, इसकी पावर 3 और 2 की पावर 3 इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ x की पावर 3 माइनस 2, x की पावर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2x3 2x की पावर 3। आप इजीली देख पा रहे होंगे यहाँ पर ए क्यू बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस फॉर्मेट को आप इस तरीके से देख सकते हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस फॉर्मेट में देख सकते हैं आप। ए की तरह ए के प्लेस पर कौन यूज हुआ है यहाँ पे एक्स क्यू, बी के प्लेस पर कौन यूज हुआ है यहाँ पर 2 क्यू, सारा डिक्टो प्रीवियस जैसा है।
प्रीवियस जो हमने पैटर्न आपको डिस्कस करा उसी जैसा है। इसकी वैल्यू आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 0 है। जब 0 का मल्टीप्लाई कितनी भी बिग वैल्यू उसके साथ होता है तो आपको रिजल्ट कितना मिलने वाला है। फाइनली आप इसे अब x की पावर 9 कह सकते हैं इजीली 8 = 0। ऑलराइट, तो पहला आंसर जो आपसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो यही था, जिसका आंसर कितना आ गया 0। ऑलराइट, फर्दर आपको पूछा गया x की पावर 18। तो आप इस 9 है, इस 9 के अगर उसका करें तो आप इसी को देख सकते हैं x की पावर 18 के फॉर्मेट में। आप इसको कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, इस फॉर्मेट को = 8। अगर मैं 18 पूछ रहा हूँ तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ x की पावर 9 का, लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो आप राइट हैंड साइड में भी करेंगे तो कितना आपको मिलेगा, x की पावर 18 = 64। इसका आंसर आपको फाइंड आउट होगा, आपको ये मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। कोई बिग क्वेश्चन नहीं, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं, आप इसको भी इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे जिस तरीके से साइंटिफिक और वेरिएशन नंबर पैटर्न हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कराए थे। ऑलराइट, चलिए और किस तरीके क्वेश्चन बन सकता है उसको डिस्कस करते हैं हम। आपको दे रखा है दूसरा क्वेश्चन, x की पावर 5/5 प्लस 5/x की पावर 5 = -1। ऑलराइट, और आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, आपको बिल्कुल डिक्टो पिछले जैसा है, बस वेरिएबल चेंज है और कुछ नहीं। x की पावर 15 - 125 क्वेश्चन मार्क, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे जो पूछ रखा है x की पावर 15 प्लस के 125 आपको ये सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को भी देख के घबराए ना, बिल्कुल प्रीवियस जैसा है, पिछले जैसा क्वेश्चन है। इसको आप, मैं तो कहता हूँ अगर आप इस फॉर्मेट को समझ चुके हैं तो आप यहाँ पर इसको x की पावर 5 को एक ही तरह ट्रीट कीजिए, b की जगह पर आप इस 5 को देख पा रहे हैं, b की जगह पर 5 है, यूज हुआ है, तो आप इसको आप डायरेक्ट कहें x का उसका x की पावर 5 का स्क्वायर जो एक ही तरह ट्रीट हुआ था, 5 का स्क्वायर जो b की तरह ट्रीट हुआ था, आपको फाइनली आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है ओवरऑल, अगर आप सॉल्यूशन करके चेक करेंगे तो। अब आप इतने से जज कर सकते हैं ये किसका फैक्टर हो सकता है, तो ये फैक्टर हो सकता है x की पावर 5 और उसकी पावर 3, और यहाँ पर माइनस कहेंगे 5 का क्यूब = x की पावर 5 - 5 x की पावर 5 और इसकी पावर स्क्वायर और 5 का स्क्वायर प्लस 5x की पावर 5। इतने सा आप विद इन सेकंड अगर आप पैटर्न को समझ चुके हैं, क्वेश्चन को समझ चुके हैं, पैटर्न क्या फॉर्मेट क्या बन सकता है डायरेक्ट, तो आप इस सॉल्यूशन जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन इस तरीके करेंगे तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। ऑलराइट, तो आप इसकी वैल्यू आप जज कर चुके हैं कितनी है, 0 है। 0 का मल्टीपल आप इसके साथ करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, x की पावर 15 125 = 0। तो पहला आंसर तो आपको, पहला क्वेश्चन तो आपको यही पूछा गया था जिसका आंसर कितना हो गया 0। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको x की पावर 15 की वैल्यू पुटअप करनी है जो कितनी है तुम्हारी 125 है, और इसका 125 यहाँ पे एक वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी, तो आप कह सकते हैं 125 प्लस की 125 = 250। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को भी आप करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं ले रहे होंगे, आसानी से इजीली समझ रहे होंगे। एक और इसी तरह क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, उस क्वेश्चन को भी आपको देखकर डरना नहीं है, उस क्वेश्चन को भी आपको करना है। x की पावर आपको यहाँ पर कुछ ना देके आपको a दे रहा है, x की पावर a अपॉन नीचे लिख रहे हैं तुम्हारे 2, और फिर दे रहे हैं 2/x की पावर a = -1, और आपको फाइंड आउट करना है जो x की पावर 3a - 2 की पावर, केवल यहाँ पर लिखा गया 2 की पावर नहीं लिखा गया, केवल 8 लिखा गया क्वेश्चन का। और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है तुम्हारा x की पावर 3a प्लस के 16 = क्या होगा। तो मुझे तो लगता नहीं है सारी कुछ x की एक ही जगह पर कुछ वैल्यू भिन्न भिन्न रखते जा रहे हैं और वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन इस तरीके के बन सकते हैं। तो सारा जो भी मैं फॉर्मेट कह रहा हूँ वही फॉर्मेट डिक्टो सेम है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने में आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए।
इसको मैं डायरेक्ट विद इन सेकेंड में करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से करूँगा कि यहाँ पे एक्स की इस ए की जगह पर कौन यूज हुआ है, एक्स ए, और बी के स्थान पर कौन यूज हुआ है, बी, सॉरी बी के स्थान पर कौन यूज हुआ है, 2। तो आप कह सकते हैं इसका ओवरऑल जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको ये मिलने वाला है, ये तुम्हारा ये है, आप ये है। इसी तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एक्स की पावर ए इक्वल टू 0। आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, तो आप कहेंगे कि ये तुम्हारा किसका फैक्टर होगा, एक्स की पावर 3a माइनस के 2 की पावर 2 की पावर 3 इजिकल टू कह सकते हैं एक्स की पावर a माइनस 2 एक्स की पावर a, एक्स की पावर a बोलें चाहे 2a बोलें, कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसको मैं लिख देता हूँ x की पावर a और उसकी पावर 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2xa। ऑलराइट, अब आप इसकी वैल्यू जज कर चुके हैं 0, और 0 का मल्टीपल इसके साथ करोगे तो फाइनली आप x की पावर 3a 8 इजिकल टू 0 देखें तो पहला आंसर आपको 0 मिला। अब यहाँ पे x की पावर 3a इजिकल टू प्लस 8 की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 24। तो इस आइडेंटिटी पर एक पैटर्न जो हमने आज डिस्कस करा है इस तरीके से था। एक नया पैटर्न इसी आइडेंटिटी पर और क्या होने वाला है, इस पैटर्न को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराएंगे। जब तक के लिए आप इस पैटर्न को और जितने भी मैंने आपको वेरियस कॉन्सेप्ट कराए हैं आप उनको सभी को आप रिवाइज करें। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।